गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमणी सेवा सभा आगरा का हफ्तावारी कीर्तन दीवान जो कि हर रविवार को सजाया जाता है। इस लड़ी के अज का कीर्तन दीवान पुष्पांजलि गार्डनिया कला कुंज रोड आगरा में सजाया जा रहा है, जिस विच वीर महेंद्रपाल सिंह जी अपनी अमृत वाणी नाल कीर्तन करके संतां निहाल करेंगे। वाहिगुरु जी आप जी साडे इस कीर्तन दीवान नूं साडे यूट्यूब चैनल गुरु की सेवा बाई संजय सेठ ते सुन सकते हो। चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये क्या वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु हाँ गुरु की संगत प्रभु के चरणों दे विच असीं पहुँचे हाँ। मकसद की है संगत विच कैसी अवस्था होवे साडी। सतगुर सानू बाणी विच ये बख्शिश करते हैं, आयो सुनन पढ़न को बाणी। कोई दूसरा मकसद नहीं दसिया, केवल एक ही मकसद, संगत विच बैठ के बाणी पढ़नी ते बाणी सुननी। सुनना भी औखा है, पढ़ना भी औखा है, लेकिन जे गुरु की कृपा हो जावे ये कान सुनते भी हन, रसना जपदी भी है। उच्चारण करो सतनाम। संगत विच बैठ के उस गुरु दियां वडियाइयां रज रज के करया करिए। बेशक उस प्रभु पिता परमेश्वर नूं वडियाइयां दी लोड़ नहीं है, वडियाइयां दी लोड़ सानू है। इस करके ओदियां वडियाइयां एक मन एक चित होके जिहड़ा दे के भी कदी पछतांदा नहीं। असी किसी नूं कुछ दे देईए, असी कितनी जगह उस गल की चर्चा करने हाँ, मैं उहदी मदद कीती, मैं उसनूं इतना दिता, मैं उहदा इतना भला किया। और कोई दे जिसनूं दे दईए वो सानू वापस ना देवे। कई बार किसी नूं उधार दे देने हाँ ना, और वो वापस ना करे, फिर अखां मैलियां हो गईयां, आपस दे विच वैर पै गया। लेकिन सतगुर कहंदे ने मेरे प्रभु दियां कितनियां वडियाइयां ने। वो दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, लेकिन दे दे के भी वो थकदा नहीं। असी ले लेके कई बार थक भी जाने हाँ। देदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाई खाए। जुगा जुगा तो दे ही जा रहा है, असी खाई जा रहे हाँ। ऐसे प्रभु दियां वडियाइयां जिहड़ा दे के भी पछतांदा नहीं। हर कियां सदा सदा वडियाइयां देह ना पछोताए। दे दे के भी जिहड़ा पछतांदा नहीं। ऐसे प्रभु नूं मेरे सतगुर कहंदे ने ध्याल है। ये मन हर जी
ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ। ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਾਬੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੂੰ ਹਰ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। हर कियां सदा सदा वडियाइयां, हर कियां सदा सदा वडियाइयां, हर कियां सदा सदा वडियाइयां, देना पछोताए, देना पछोताए, हर कियां सदा सदा वडियाइयां जपो। सदा सदा वडियाइयां, देना पछोताए, देना पछोताए। ए मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित पाए। मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित पाए। ए मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित पाए। मन हर जी ध्याए तू,
सदा सदा वड्याइयां देना पछोताए हर किया सदा वड्याइयां देना पछोताए देना पछोताए देना पछोताए हर किया सदा सदा वड्याइयां हर किया सदा सदा वड्याइयां देना पछोताए देना पछोताए हर किया सदा सदा वड्याइयां हर किया सदा सदा वड्याइयां हर के सद बलिहारने जित से भी सुख पाए हर के सद बलिहारने जित से भी सुख पाए हर के सद बलिहारने जित से भी सुख पाए हो हर के सद बलिहारने जित से भी सुख पाए जित से भी सुख पाए जित से भी सुख पाए हर किया सदा सदा वड्याइयां हर किया सदा सदा वड्याइयां देना पछोताए देना पछोताए हर किया सदा सदा वड्याइयां हर किया सदा सदा वड्याइयां नानक गुरमुख मिल रहे
जलाए। नानक गुरमुख मिल रहे हो मैं शब्द जलाए। नानक गुरमुख मिल रहे हो मैं शब्द जलाए। नानक गुरमुख मिल रहे हो मैं शब्द जलाए। हो मैं शब्द जलाए। हो मैं शब्द जलाए। हर किया सदा सदा वड्याइया। हर किया सदा सदा वड्याइया। देना पचो हर किया सदा सदा वड्याइया। हर किया सदा सदा वड्याइया। देना पचोताए। देना पचोताए। सदा सदा वड्याइया। सदा सदा वड्याइया। सदा सदा वड्याइया। सदा सदा वड्याइया। हर किया सदा सदा वड्याइया। सदा सदा वड्याइया। सदा सदा वड्याइया। सदा सदा वड्याइया। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਏ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਪਾਏ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇਕ ਮਨ ਇਕ चित पाए। सारे मिल करके जितने भी शरीर हैं सारी रसना नाल उस अपने मालिक दी वडियाई करिए। जिथे कहते ने गुरु के प्यारे प्यार विच भिज के उस अकाल पुरख उस निरंकार दियां वडियाइयां करते ने, उहदी सिफत सलाह करते ने। कहते ने दुनिया के सारे तीरथ उत्थे चल के आ जाते हैं। इतनी नाम की वडियाई है। इस करके सारे मिल करके कई बार असी कह देने हाँ संगत विच आने हाँ रस नहीं आंदा, आनंद नहीं आंदा। एक मुरीद ने पूछया ना अपने पीर कोलों कि मैं जिस वेले नमाज अदा करना हाँ खुदा दी इबादत विच बैठना हाँ मैनू लुत्फ नहीं आंदा, स्वाद नहीं आंदा। तो पीर कहन लगा तैनू स्वाद नहीं आंदा, लुत्फ नहीं आंदा, फिर भी तू आना है? कहंदा आना जरूर हाँ मैं अपने खुदा लई आना हाँ और आवांगा। स्वाद आवे या ना आवे, लुत्फ आवे ना आवे। तो जिहड़ा मुरीद सी ना उसने बड़ा सुंदर पीर ने जवाब दिता मुरीद नूं। कहन लगे तैनू रस नहीं आंदा, लुत्फ नहीं आंदा, फिर भी तू आना है, फिर भी खुदा दी इबादत करना है। कहन लगे तू लुत्फ दा आदमी नहीं, तू खुदा दा आदमी है। तू खुदा दा बंदा है। तैनू स्वाद नहीं आंदा, फिर भी तू आना है अपने खुदा दे लई, फिर भी ओदी इबादत करना है, फिर भी ओदी बंदगी विच बैठना है। ते ध्यान रखना रस आवे ना आवे लेकिन आ जाओ संगत दे विच। ये यतन करिया करिए। भाई वीर सिंह जी सिख पंथ दे महान कवि, महान फिलोसफर, उन्होंने एक पंक्ति कही। कहन लगे लगा रहे तां लगा रहो, हरदम कदी ना डोल। उहदे चरनां च लगा रहो। कहन लगे लगा रहे तां लगा रहो, हरदम कदी ना डोल। लगा रहे ते लख दा हटे तां कोडी मोल। कीमत तेरी तां है जब तक लगा है, उस तो दूर हो गया कोडी भी कीमत नहीं तेरी। इस करके सारे मिल के आओ, कोई रसना खाली ना रवे। हर कियां सदा सदा वडियाइयां। ये पंक्ति गुरदेव पिता नू हाजर नाजर समझ के सारे मिल के गायन करो। करो कृपा। हर कियां सदा सदा वडियाइयां।
देना पछोताए, देना पछोताए, हर किया सदा सदा वड्याइयां, हर किया सदा सदा वड्याइयां। सो आओ थोड़ा सा मैं हिंदी में, क्योंकि भाषा कोई बंधन नहीं होता, भाषा हमारी है, उस रब की कोई भाषा नहीं है। रब की अगर भाषा है तो केवल एक भाषा है, और वो भाषा क्या है? पाख्या पाओ अपार, केवल प्रेम, प्रेम से ही उसको पा सकते हैं, उसकी वो ही भाषा है। कोई राम कह के पहुँचता है, कोई अल्लाह कह के, कोई वाहेगुरु कह के, कोई गॉड कह के, सभी की मंजिल एक है। सो उस निरंकार प्रभु के चरणों में आओ सारे मिल करके एक स्नान करें। दो चीज़ें होती हैं, एक हम कहते हैं साफ सफाई, साफ होना, और दूसरा कहते हैं सुच्चे होना। साफ जो होता है ना, वो पानी से होता है। हाथ साफ करने हो पानी से साफ हो जाएंगे, लेकिन हाथ सुच्चे करने हो वो पानी से नहीं होंगे, वो शुभ कर्मों से होंगे। जब तेरे हाथों से शुभ कर्म होंगे फिर तेरे हाथ सुच्चे हो जाएंगे। ये कानों में नाम का अमृत पड़ जाए, रसना अमृत नाम से जुड़ जाए तो शुचि हो जाती है। इस करके संगत में आकर के साफ तो पानी से हो जाते हैं, लेकिन सुच्चे गुरु की वाणी से होंगे। सो ये पावन बोल सारे मिल करके, पूजो राम एक ही देवा। अगर पूजा करनी है एक परमेश्वर की केवल, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। सच्चा स्नान कौन सा है? गुरु की सेवा, गुरु का सिमरन, ये सच्चा स्नान है। फिर आगे सतगुरु कहते हैं, ये शब्द जो है भगत कबीर जी का है, और भगत कबीर जी कहते हैं अंतर मैल जे तीरथ नावे। अंदर तो तेरे मैल है, बाहर से तू तीर्थ स्नान करता है जा कर के, और फिर तू सोचता है मुझे बैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। कहते हैं इससे बड़ा कोई भरम नहीं है, भुलेखा नहीं है। अंदर तेरा मैला है, बाहर से स्नान करेगा, कैसे बैकुंठ मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अंतर मैल जे तीरथ नावे, तिस बैकुंठ न जाना, लोकपति ने कछु ना होवे, ना ही राम आना। कहने लोग तो तेरे को देख के पतीज जाएंगे, कह देंगे कि बड़ा धार्मिक है, बड़ा सच्चा इंसान है, लेकिन उनको क्या पता ये बाहर से तीर्थ होके आया है, अंदर तो इसका कालक से भरा है। उन्हें क्या पता। लेकिन जो प्रभु, वो कोई अनजान नहीं है, वो तो हर तेरे दिल की बात को जानता है। अंतर मैल जे तीरथ नावे, तिस बैकुंठ न जाना, लोकपति ने कछु न होवे, ना ही राम आना। फिर आगे कहते हैं जल के मज्जन जे गत होवे। कहते हैं पानी में स्नान करके ही अगर गति मिले, उद्धार हो, तो सबसे पहले तो जो जीव रहते हैं पानी में उन्हीं का उद्धार होगा। कहते हैं जल के मजन जे गत होवे, नित नित मेंढक नहावे। मेंढक तो पानी में ही रहते हैं,
पानी से निकलते ही नहीं, रोज स्नान करते हैं। कहते हैं सबसे पहले तो उसका उद्धार हो जाएगा। कहते हैं जल के मजन जे गत होवे, नित नित मेंढक नहावे, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। कहते हैं जैसे मेंढक ऐसे ही इंसान है, अंदर अपने आप को साफ नहीं करता, इसीलिए जोनियों में पड़ता रहता है। फिर कहते हैं मनो कठोर मरे बनारस, नरक ना बाँचे आ जाई। एक मान्यता है इस टाइप की कि बनारस में जिसके प्राण निकलेंगे उसे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो भगत कबीर जी के समय में भी ये बात कही जाती थी कि बनारस में प्राण निकलेंगे उसको स्वर्ग मिलेगा। और एक धरती है गोरखपुर से पहले, उसको कहते हैं मगहर, हाडंबे। वो मगहर एक छोटा सा गांव है। उस गांव को श्राप मिला हुआ है कि यहाँ जिसके प्राण निकलेंगे उसको नरक मिलेगा। ये भगत कबीर जी के समय से ये बात प्रचलित थी वहाँ पर। तो भगत कबीर जी कहते हैं अगर कोई मन में भरा हुआ किसी के कालख है, मन से कोई कठोर है, मने कठोर मरे बनारस। अगर कोई मन से पाप करता हो, मन जिसका मैला हो, और वो ये सोचे आखिर में मेरे प्राण बनारस में निकल जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, कभी नहीं होगा। अगर मन तेरा मैला है, चाहे तेरे बनारस में प्राण निकलें, लेकिन फिर भी कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे अंदर पाखंड है, कपट है। मने कठोर मरे बनारस, नरक ना बाँचिया जाई। कहने हर का संत मरे हाडंबे। लेकिन हरि का जो सेवक है, हरि का नाम जपने वाला, वो मगहर की धरती पर भी उसके प्राण निकल जाए तब भी वो स्वर्गों में जाएगा। और वो ही स्वर्गों में नहीं जाएगा, उसके साथ जितने जुड़े हुए होंगे वो भी स्वर्गों में ही जाएंगे। हर का संत मरे हाडंबे, ता सगली सैन तराई। ये पावन बोल दिनस न रैन, वेद नहीं शास्त्र, तहाँ बसे निरंकारा। कहते हैं वेदों में, शास्त्रों में वो प्रभु नहीं बसता। वो कहाँ बसता है? वो हर एक के हृदय में बसता है। कबीर जी कहते हैं उसी को ध्यान ले, कहे कबीर नर तिसे ते आवो, बावरिया संसारा। सो ये पावन बोल आओ सारे मिल करके, कोई रचना खाली ना रहे, प्यार से सारे गायन करें। पूजो राम एक। पूजो राम, 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 पूजो राम एक ही देवा, 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 पूजो राम, पूजो राम,
नावण गुर की सेवा, साचा 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 नावण गुर की सेवा। पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम। अंतर मैल ये तीरथ नावे, अंतर मैल ये तीरथ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना, तिस बैकुंठ ना जाना, लोकपति ने कछु न होवे, लोकपति ने कछु न होवे, नाहि राम इयाना, नाहि राम अयाना, नाहि राम अयाना, नाहि राम अयाना, पूजो राम, 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 पूजो राम एक ही देवा, 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 राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम। जल के मजन जे गत होवे, जल के मजन जे गत होवे, नित नित में
नावे नित नित मेंढक नावे जैसे मेंढक तैसे होए नर जैसे मेंढक तैसे होए नर फिर जोनी आवे फिर जोनी आवे फिर जोनी आवे फिर जोनी आवे पूजो राम पूजो राम पूजो राम पूजो राम पूजो राम एक ही देवा पूजो राम एक ही देवा राम एक ही देवा पूजो 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 राम पूजो राम पूजो राम पूजो राम मनो कठोर मरे बनारस मने कठोर मरे बनारस नरक न बाचिया जाई नरक न बाचिया जाई हर का संत मरे हाडम्बे 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 सगली सेन तराई सगली सेन तराई सगली सेन तराई सगली सेन तराई पूजो राम पूजो राम पूजो राम पूजो राम पूजो राम एक ही देवा पूजो राम एक ही देवा राम एक ही देवा पूजो राम एक ही देवा पूजो राम पूजो राम पूजो राम पूजो राम दिनस नारायण
वेद नहीं शास्त्र नारायण वेद नहीं शास्त्र कहाँ बसे निरंकारा कहाँ बसे निरंकारा कह कबीर नरति से आवो कबीर नरति से आवो बावरिया संसारा बावरिया संसारा बावरिया संसारा बावरिया संसारा पूजो राम पूजो राम पूजो राम पूजो राम पूजो राम एक ही देवा 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 पूजो राम पूजो राम पूजो राम पूजो राम पूजो राम एक ही देवा साचा नामण गुर की सेवा सारे उच्चारण करो सतनाम सच्चा स्नान तन का नहीं मन का है। आप संगत में बैठे हैं, तन करके आप सब जुड़े हैं, सभी सत्संगी के रूप में हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। तन संगत में है, जरूरी नहीं कि मन भी संगत में हो। मन हो सकता है और कहीं भटक रहा हो और दुनिया की सोचों में पड़ा हो। जब मन मेरे गुरु के चरणों में टिक जाता है, शरीर की सारी इंद्रियां गुरु के चरणों से टिक जाती हैं, फिर ये सच्चा स्नान बन जाता है। जहां भी वाणी होगी, वाणी के बोल होंगे, वो हर चीज पवित्र हो जाएगी। आप भोजन भी बनाते हो, तो जो बोल होते हैं ना हमारे, उनका भोजन पर असर होता है, ध्यान रखना। भोजन के भी 3 हिस्से होते हैं। भोजन का एक हिस्सा जो हमारे शरीर में खून बनाता है, विटामिन, आयरन,
ये सब चीज़ें उससे एक हिस्से से बनते हैं। और एक दूसरा हिस्सा होता है जिसको हमारा शरीर खारिज कर देता है, मल मूत्र। और एक तीसरा हिस्सा होता है भोजन का, जिसमें सूक्ष्म हमारे ख्याल बनते हैं, हमारा मन बनता है। तभी हम कहते हैं ना, जैसा अन्न तैसा मन। जैसा हमारा खान पान होगा वैसा हमारा मन बनेगा। पुराने समय में माताएं बहनें क्या करते थे? आटा गूंदना, भगवान का नाम, फुल्का पकाना, भगवान का नाम, परोस के देना, भगवान का नाम, भोजन खाना शुरू करना, भगवान का नाम। हम भी छोटे छोटे थे तो मम्मी पापा ने ये सिखाया था। कहते थे भोजन करने से पहले एक ग्राही तोड़ के ना निकाल के अलग रखने हैं। और एक पंक्ति मुझे अभी तक ध्यान है, छोटे से थे तब सीखी थी ये पंक्ति। और वो पंक्ति थी, नानक पुसरियाँ पकाइयाँ पाइयाँ थाले माहे, जिना गुरु मनाया रज रज से ही खाएं। जिसने अपने गुरु को मना लिया ना, जीवन में कभी भूखा रह ही नहीं सकता। तो भोजन में भी भगवान शामिल हो जाए, वो भोजन भी सुख देता है। ये जो तरंगे होती है ना, वाइब्रेशंस, ये हमारे भोजन पर जाते हैं। आज हम क्यों इतने अशांत हैं? क्यों इतने स्ट्रेस में जीते हैं? क्यों इतने तनाव में रहते हैं? उसके भी कारण हैं। जो भोजन हमारे अंदर जाता है ना, एक तरफ कोई माताएं बहन फुलके बना रही है, दूसरी तरफ मोबाइल से बातें भी कर रही है। मोबाइल भी साथ साथ चल रहा है, जोर जोर से बातें भी हो रही हैं। भोजन बना रही है लेकिन मन कलप रहा है, किसी कारण से मन दुखी है। वो सारी दुख की वाइब्रेशन उसमें चली जाते हैं। भोजन बना रहे हो, मन स्ट्रेस तनाव में है। भोजन बना रहे हो, सामने टीवी लगा हुआ है, नजर उधर भी है, हाथों से भोजन भी बन रहा है। और ऐसा भोजन खा के आप समझोगे आपको शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए आज इतनी मुश्किलें। आज हम बच्चे कहते हैं ना जी, कहना नहीं मानते। बच्चे कहने में नहीं हैं। कभी सोचो ना उनके अंदर जा क्या रहा है। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। माँ बाप ही मोबाइल नहीं छोड़ेंगे तो बच्चे कैसे छोड़ेंगे? जो आप खुद करते हो किसी को मना नहीं कर सकते कि तू ना कर, पहले खुद अमल करना पड़ता है। इस करके साचा नावण गुर की सेवा, ये भी एक सच्चा स्नान है कि जो भोजन आप बनाते हो खाते हो उसमें भी प्रभु का नाम शामिल हो जाए। आज ये छोटा सा प्रण लेके जाना यहाँ से, ताकि आज का सत्संग हमारा सफल हो जाए कि जब भोजन बनाएंगे या भोजन खाएंगे उससे पहले उस प्रभु को याद करेंगे, उसका शुक्राना करेंगे, उसका नाम जप जप के बनाएंगे। फिर देखो उस भोजन में कैसी बरकत होती है। गुरु नानक पातशाह संसार को तारते तारते सैदपुर की धरती, जो अब पाकिस्तान में है, एमनाबाद, कहते हैं जब वहाँ पहुँचे ना तो वहाँ एक बहुत धनवान था, उस नगरी का सबसे धनवान व्यक्ति, जिसका नाम था मलक भागो। उसे भी पता लगा कि कोई बहुत बड़ा पीर आया है इस नगरी में, तो बहुत बड़ा भंडारा किया उसने। गुरु नानक को भी पैगाम भेजा, आप भी आओ, इस भंडारे में आप भी शामिल हो जाओ।
मेरे गुरु नानक एक गरीब भाई लालो जो मजदूर था, हक हलाल की कमाई करता था, कहते हैं उसकी झोपड़ी में गुरु नानक चले गए। जब गुरु नानक पहुंचे तो उस भाई लालो ने रूखी सूखी जैसी भी उसने बनाई रोटी वो गुरु नानक के आगे रख दी। मेरे नानक, मैं गरीब हूँ, मैं कुछ 36 प्रकार के भोजन नहीं बना सकता, ये रूखी सूखी रोटी है, इसे ग्रहण करो। कहने लगे रोटी सामने पड़ी है। इतने में ही जो मलक भागो था ना, जब गुरु नानक को बुलाया, गुरु नानक नहीं पहुंचे तो वो थाल में भोजन सजा के वहीं पर ले आया। कहने लगा नानक, मैंने 36 प्रकार के भोजन बनाए, आप मेरी हवेली में नहीं आए, इस गरीब की झोपड़ी में बैठे हो, क्या अच्छा लग रहा है? इतने अच्छे भोजन छोड़ के रूखी रोटी तुम्हारे सामने पड़ी है। उच्चारण करो सतनाम। कहने लगे ये भोजन खाओ, ये भोजन ग्रहण करो, मैंने कितने प्रेम से बनाया है। मेरे गुरु नानक कहने लगे मलक भागो, जो ये लालो का भोजन है ना, बेशक सूखी रोटी है, लेकिन ये सूखी रोटी हक हलाल की कमाई से बनी है। और जो तेरा भोजन है ना, वो किसी का खून चूस के तूने बनाया है। कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरे गुरु नानक ने फिर करके दिखाया। कहते हैं एक पूड़ी, जो मलक भागों का थाल था ना सजा हुआ, उसके थाल में से एक पूड़ी उठा के हाथ में ले ली, और एक हाथ में मलक लालो था ना, लालो की रूखी रोटी हाथ में ले ली। कहने लगे पूछता है ना कि इसमें फर्क क्या है? दोनों हाथों से मेरे गुरु नानक ने जब हाथों से दबाया तो कहते हैं मलक भागों की जो पूड़ी थी ना, उसमें से खून नीचे से निकलने लगा, और जो भाई लालो की सूखी रोटी थी उसमें से दूध नीचे निकलने लगा। कहने लगे देख ले ये फर्क, जो हक हलाल की कमाई है ना, वो ये है, जो शरीर को भी सुख देती है, मन को भी सुख देती है। जो तेरी कमाई है वो हलाल की नहीं, हराम की कमाई है। तूने लोगों को दुख दे के पैसा इकट्ठा किया। ज्ञान हो गया मलक भागों को, गुरु नानक के चरणों में गिर पड़ा। मेरे गुरु नानक कहने लगे कोई बबूल का बीज हो ना, हाथ से मलते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी बीज का जब पौधा निकलता है ना, तो कांटों से भरा हुआ निकलता है। कहते हैं गलत कमाई खाने में लेते समय अच्छी लगती है, गलत काम करते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इसका फल निकल के आता है ना, तो जीवन को दुखों से भर देता है। इस करके हक हलाल की कमाई जीवन में कमाएं, उस प्रभु के चरणों से जुड़ के रहें। भोजन में प्रभु का नाम शामिल कर लो, ये आज यहाँ से प्रण लेके जाना। बस ये ही सच्चा स्नान है। जब हर कर्म में हम अपने प्रभु को शामिल कर लेते हैं, तो आओ सभी मिलकर के पूजो राम एक ही देवा, साचा नामन गुर की सेवा। सभी मिलके प्यार से गायन करें। पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम एक ही देवा, 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 पूजो
पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। राम 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 राम, राम 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 राम। 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 वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। सारे करो कृपा, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम, पूजो राम। वाहे गुरु। सो गुरु की संगत, मुझे कहा गया था 10 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा हो सत्संग, तो समय का भी ख्याल है। किसी का रहा हो, अगर आप उसकी परछाई पकड़ना चाहोगे नहीं पकड़ पाओगे। जितनी मर्जी कोशिश करो उसकी परछाई नहीं पकड़ सकते। परछाई अगर पकड़नी है ना तो एक ही तरीका है, जिसकी परछाई है उसको पकड़ लो, परछाई अपने आप पकड़ में आ जाएगी। परछाई क्या है? ये दुनिया के धन पदार्थ सुख, हम इसको पकड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। हमारी दौड़ कभी पूरी नहीं होती, एक दिन हम ही पूरे हो जाते हैं। वाह। तो धन पदार्थों के पीछे मत भागो। जो धन पदार्थ देने वाला है ना, उसके साथ अपने आप को जोड़ लो, धन पदार्थ अपने आप तुम्हारी झोली में आ जाएंगे। इस करके आज हम सभी
हमारे बहुत ही प्यारे प्यार वाले श्री दर्शन लाल अरोड़ा जी, बबीता अरोड़ा जी, जो बहुत समय से सभा से जुड़े हुए हैं। मन की भावना बेशक किसी को बताया नहीं उन्होंने, लेकिन गुरु के चरणों में सच कहना भी जरूरी है। शादी के 40 साल आज पूरे हुए हैं। सो गुरु की बख्शिश, सुखी ग्रस्त जीवन, प्यारी बेटियां भी बाहर न्यूजीलैंड, प्यारा बेटा भी कनाडा में, और अपार अपार बख्शिशें। खुद भी संगीत की अच्छी समझ, आप इनको अक्सर फेसबुक पर बड़े प्यारे प्यारे गीत गाते देखते हैं। सो इनके मन की भावना सत्संग में वाणी से हर इतवार को पहुंचना, ये गुरु महाराज की कृपा है। और गृहस्थ जीवन जिसको मेरे गुरु ने सबसे बड़ी महानता दी है। मेरे गुरु नानक ने ये नहीं कहा, घर नहीं छोड़ा था। अगर उस खुदा से, उस वाहिगुरु से जुड़े थे, घर गृहस्थी छोड़ के नहीं जुड़े थे, घर में रह के ही जुड़े थे। एक बड़ा ही सुंदर एक विचार मुझे कल खुद मैंने सोचा, बादशाह जी की जब शादी हुई थी तो उस समय शादी कैसे हुई थी? क्योंकि पहले गुरु गुरु नानक थे, और जो लामा पढ़ी जाती हैं सिख धर्म में, जो 4 फेरे होते हैं जिनको हम लामा कहते हैं, लामा मतलब बंधन, तो ये 4 लामा जो पढ़ी जाती हैं शादी में, ये चौथे गुरु ने उच्चारण की, गुरु रामदास जी ने। लेकिन उससे पहले जो 3 गुरु थे, गुरु नानक देव जी पहले गुरु, गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु, और गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु, उनकी भी तो शादियां हुई थी। उस समय लामें तो थी नहीं, फिर कैसे उन्होंने लाम ली थी? लामा तो चौथे पातशाह जी के समय में आई। तो ये बटाले की धरती पंजाब में जब गुरु नानक पातशाह जी की शादी हुई ना, तो वेदी का प्रबंध किया गया था अग्नि का, कि यहाँ पर फेरे लिए जाएंगे। मेरे गुरु नानक ने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं अग्नि के फेरे नहीं लूँगा, जिसने अग्नि को बनाया मैं उसके फेरे लूँगा। तो मेरे गुरु नानक ने पता है क्या किया फिर? मूल मंत्र को एक लकड़ी की तख्ती पे लिखा, और उस तख्ती को एक जो चौकी थी ना उसके ऊपर रखा, फिर उसके आसपास फेरे लिए मेरे गुरु नानक ने। मूल मंत्र के गुरु शब्द, जिसको आज हम पूछते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में, शब्द गुरु, तो मूल मंत्र के साथ बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जो मूल मंत्र है ना, एक ओंकार से लेके नानक होसी भी सच, कहते थे ये दूध है। कहते जिसके पास मूल मंत्र है ना, ये दूध है। कहते थे जैसे दूध एक होता है, उससे अनेक तरह के पदार्थ बना सकते हो। उससे दही जमा लो, दही से मक्खन निकाल लो, मक्खन से घी बना लो, दूध से खीर बना लो, दूध से सेवियां बना लो, दूध से खोआ बना लो, खोए से कई पदार्थ बना लो। दूध एक है, लेकिन उससे अनेक पदार्थ बना सकते हो। कहते थे ऐसे ही जो मूल मंत्र है ना, जिसके पास मूल मंत्र है, ये भी दूध की तरह है। जैसे दूध से अनेक पदार्थ बना सकते हो, जो मूल मंत्र जो अपने हृदय में बसा लेता है, गुरु नानक से जो चाहे वो मांग लेता है। सत श्री अकाल। दुनिया का हर सुख, हर वडियाई जिसके पास मूल मंत्र है, सब कुछ वो मांग सकता है। सारे सुख दुनिया के उसके पास आ जाते हैं। तो वो गुरु नानक पातशाह ने मूल मंत्र को एक पट्टी पर लिख करके, चौकी पर रख करके फिर फेरे लिए थे। और वो ही प्रथा दूसरे गुरु ने अपनाई,
वो ही प्रथा तीसरे गुरु ने अपनाई। फिर चौथे गुरु ने ये लामों का पाठ लिखा था। फिर तब से लामों के साथ जो गुरु ने उच्चारण की, सूही महला चौथा, सूही राग में गुरु रामदास पातशाह जी चौथे गुरु ने ये लाम लिखे। तब से फिर सिख धर्म में ये 4 लामा गुरु के सन्मुख गुरु की परिक्रमा करके गुरु ग्रंथ साहिब की ली जाते हैं। सो वो मेरे सतगुरु, आओ एक बार सारे मूल मंत्र प्यार से एक बार गायन करें, फिर साथ ही 2 पंक्तियां। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, जिसका नाम सच्चा है वो सच्चा है। कर्ता पुरख, जो सब कुछ करने वाला है। निर्भो, जिसको किसी का भय नहीं है। निर्वैर, जिसका किसी से वैर नहीं है। अकाल मूरत, वो अकाल है जो काल में नहीं आता, जिसका ना जन्म है ना मरण है। वो अकाल, अकाल मूरत। अजूनी सैभंग, जो किसी जूनियों में नहीं आता। अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, वो गुरु की कृपा से मिलता है। गुर प्रसाद, ऐसे प्रभु को जप। आद सच, जो आद से चला आ रहा है। जुगाद सच, जो जुगों जुगों से चला आ रहा है भी सच, जो अभी भी मौजूद है। नानक होसी भी सच, जो हमेशा रहती दुनिया तक रहेगा। उसको हृदय में बसा ले। सो गुरु महाराज कृपा करें। आओ, समय हो गया है। 2 पंक्तियां केवल। खुशियाँ खुशियाँ लाख खुशियाँ, ओ खुशियाँ 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 लाख खुशियाँ। लाख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। लख खुशियाँ लख खुशियाँ 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 पातशाहियाँ। 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 पातशाहियाँ पातशाहियाँ। की आशीष पूता माता की। माता की आशीष पूता माता की। निमक न विसरो तुमको हर हर। निमक न विसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश माता। माता की आशीष पूता माता की। माता की आशीष पूता माता की। माता की आशीष पूता माता की। माता की आशीष पूता माता की।
सो आइए आखिर में हाथ जोड़े शीश झुकाए ने फुल्लां वाली पालकी च सतगुरु आए ने। आज मेरे गुरु महाराज का आगमन हुआ और बड़ी खुशी की बात, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर कैलाश चंद सारस्वत जी बहुत ही सेवा भाव, बहुत ही प्रभु चरणों से प्रीत और बहुत ही सबसे बड़ी बात विनम्र स्वभाव, ये मेरे गुरु की बख्शिशें हैं, वो भी मौजूद हैं। सो आखिर में जैसे ही सिमरन शुरू होगा आप सभी ने गुरु महाराज को, गुरु ग्रंथ साहिब जी को पुष्प वर्षा करनी है। सो आओ बड़े प्यार से ये बोल जो मेरे गुरु का प्यार से सारे जुड़े हैं। संगता ने हाथ जोड़े शीश झुकाए ने, संगता ने हाथ जोड़े शीश झुकाए ने, फुल्लां वाली पालकी च सतगुर आए ने, फुल्लां वाली पालकी च सतगुर आए ने, फुल्लां वाली पालकी च सतगुर आए ने, फुल्लां वाली पालकी च। नानक दी बाणी वंडे चानण जहान नू, नानक दी बाणी वंडे चानण जहान नू, सच दा सनेहा देंदी हर इंसान नू, सच दा सनेहा देंदी हर इंसान नू। ऊंच नीच वाले सारे भेद मिटाए ने, ऊंच नीच वाले सारे भेद मिटाए ने, फुल्लां वाली पालकी च सतगुर आए ने, फुल्लां वाली पालकी च सतगुर आए ने, फुल्लां वाली पालकी च। कल युग विच बाणी वड्डा खजाना है, कल युग विच बाणी वड्डा खजाना है, इस तो बिना असी होर किथे जाना है, इस तो बिना असी होर किथे जाना है। बाणी विच सतगुर आप समाए ने, बाणी विच सतगुर आप समाए ने, फुल्लां वाली पालकी च सतगुर आए ने, फुल्लां वाली पालकी च सतगुर आए ने, फुल्लां वाली पालकी च सतगुर आए ने, फुल्लां वाली पालकी च। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
हो रही बाबा जी तेरी जय जयकार, हो रही बाबा जी तेरी जय जयकार, जय जय, हो रे बाबा जी तेरी जय जयकार, हो रही बाबा जी तेरी जय जयकार, हो रे बाबा जी तेरी जय जयकार। वाहिगुरु वाहिगुरु।